हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि आप जो पढ़ें उससे पहले कि जो सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स। अगर हम किसी डिस्टेंस से देखें, मतलब थोड़ी दूरी से देखें, तो जो हिल टॉप्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, ऐसा लगता है उन्हें देख करके कि उनमें कोई शेप बन रही हो। कई बार बहुत सारी हो जाती हैं शेप्स, घोड़े की शेप बन जाती है, किसी भी चीज़ की बन सकती है। और कई बार हो सकता है कि कोई इंसान का फेस बनने लगे तो लोग उनके साथ बहुत सारी कहानियाँ जोड़ देते हैं। तो इसी टाइप की एक स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. एक दोपहर के टाइम जब सन जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तो एक मदर, एक माँ और उनका छोटा सा बेटा दरवाजे पर बैठे हुए थे अपनी कुटिया के। कॉटेज होता है कुटिया, और बात कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, 2 miles away, with the sunshine brightening all its features. तो उनको जिस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वो बात कर रहे थे वो कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही वो अपना सर उठाते वैसे ही उनको वो सामने से दिख जाता। थोड़ी सी माइल्स अवे था, दूरी पर था, और जब सनशाइन जो है वो चमक रही थी तो उसके सारे के सारे फीचर्स जो थे पहाड़ के वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस था क्या? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face. तो ग्रेट स्टोन फेस जो था वो एक प्रकृति का काम था, मतलब नेचर का वर्क था, और परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी हुई एक माउंटेन पे वो बना हुआ था, बहुत सारी चट्टानों के बीच में। और इस तरीके से वो चट्टानें रखी हुई थी, ऐसा लगता था जब थोड़ी प्रॉपर डिस्टेंस से, थोड़ी दूरी से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि वो ह्यूमन फेस को रिजेंबल कर रहा है। ऐसा लगता था उसे देख के कि हम किसी इंसान के चेहरे को देख रहे हैं। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. अगर आप दूरी से देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई चेहरा बन रहा है, मगर अगर उसके पास आप जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, कुछ चट्टानें हैं। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, और जाइजेटिक का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा जाइजेटिक का मतलब होता है। पाइल्ड अप टुगेदर मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस्ड सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। बट अगर आप उसे दूर से देखेंगे और उसके ऊपर जैसे बादल होंगे तो ऐसा लगेगा कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो सच में किसी का चेहरा हो, किसी इंसान का चेहरा हो। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मेनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेनिक्ट फेस दैट वॉज कंटिन्यूसली बीमिंग ओवर इट। तो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ रहते हैं उनका मानना है कि जो वैली है वो इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ है, क्योंकि जो ये ग्रेट स्टोन फेस है ये इसकी काइंडनेस है, इसकी जेंटलनेस है, इसकी अच्छाई है, जिसकी वजह से हमारी जो वैली है वो इतनी उपजाऊ है। और वो डायरेक्टली इसकी तरफ पूरे टाइम मुस्कुराता हुआ देखता रहता है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेट अर्लियर, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। और मदर, और जो मदर थी, बच्चा था, वो उसकी तरफ देख रहे थे, गेस कर रहे थे, मतलब ध्यान से देख रहे थे ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, और उसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट। तो जो बच्चा था उसका नाम अर्नेस्ट था। मदर सेड he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो मदर से वो बच्चा कहता है कि मतलब ऐसा लगता है कि काश ये जो फेस है ये मुझसे बात कर पाता, इसका फेस इतना प्यारा है, अगर ये जो बोलता तो वो भी कितना प्लीजेंट होता, मतलब कितना प्यारा लगता सुनने में। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। फिर वो बच्चा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं किसी को देखूंगा जिसका फेस ऐसा होगा तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a फेस एज दैट। फिर वो मदर उनकी बोलती है उस बच्चे की कि अगर जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी की गई है कि वो सच हुई, तो हमें ऐसा इंसान ज़रूर दिखेगा जिसका जो चेहरा होगा वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होगा।
तो बच्चा बोलता है, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। तो जो बच्चा होता है अर्नेस्ट, वो बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से अपनी मम्मी से बोलता है कि ये प्रोफेसी क्या है और आप मुझे इसके बारे में बताइए प्लीज़। तो उसकी मदर बोलती हैं, सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, दैट एट some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face। तो उसकी मम्मी बताती है बच्चे की कि जब एक स्टोरी बताती है, जो स्टोरी प्रचलित होती है बहुत ज़्यादा, उसकी मम्मी को भी उसकी मम्मी ने बताया था, मतलब नानी ने बताया था जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। वो स्टोरी होती है कि कभी ऐसा होगा, इसी वैली में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका जो फेस है, वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा एडल्टहुड में, इस ग्रेट स्टोन फेस जैसा उसका फेस होगा। और वो जो इंसान होगा जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा, वो बहुत ही ग्रेटेस्ट, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इंसान होगा अपने टाइम का। और ये इसमें पूरा बताया गया है। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। कुछ लोग इस जो है प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, इस पर फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और कुछ ऐसा कहते हैं कि ये तो बस फालतू की बात है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। मगर अभी तक क्या है कि ये जो प्रोफेसी जिसके बारे में की गई है वो अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। फिर अर्नेस्ट एकदम से अपने हाथ से ताली बजा के बोलता है कि काश माँ मैं तब तक ज़िंदा रह पाऊँ, और जब तक ग्रेट स्टोन फेस जो है जब पैदा हो तो मैं भी ज़िंदा रह पाऊँ, मैं भी उसे देख पाऊँ। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy. So she said to him, perhaps you may। तो उसकी मदर जो होती है अफेक्शनेट होती हैं, बहुत प्यार करने वाली होती हैं, समझदार होती हैं, तो वो डिस्करेज नहीं करती, कि ऐसा नहीं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो बस वो बच्चे को मतलब कहती है कि हाँ ऐसा होगा, तुम उसे देख पाओगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। और अर्नेस्ट इस स्टोरी को कभी भी नहीं भूला था जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड whenever he looked upon the great stone face he spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart। तो जो अर्नेस्ट होता है वो उसी जो है कॉटेज में रहता है। लॉग कॉटेज मतलब जो डंडों से बनी हुई कुटिया होती है उसमें रहता है, जहाँ पे वो बॉर्न हुआ होता है। वो बहुत ही अच्छा होता है, अपनी माँ की काफ़ी हेल्प करता है और हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करता है, अपने मतलब छोटे छोटे हाथों से और अपने प्यार करने वाले हार्ट से, दिल से। इन दिस मैनर फॉर अ हैप्पी येट अफन पेंसिव चाइल्ड हु ग्रू अप टू अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। तो जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। पेंसिव मतलब थॉटफुल, जो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके काम करते हैं, वो ऐसे बच्चे से वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो जब बचपन में भी बहुत ही क्वाइट था, चुपचाप शांत रहने वाला था और बहुत ही अच्छा था। अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face become one to him। अर्नेस्ट के पास कोई फॉर्मल टीचर तो नहीं था जो उसे पढ़ाता था, मगर जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका टीचर बन गया था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and give him a smile of kindness and encouragement। और जब अर्नेस्ट का दिन का पूरा काम हो जाता था तो फिर घंटों तक बैठ करके वो देखा करता था ग्रेट स्टोन फेस को। ग्रेट स्टोन फेस से उसे काइंडनेस मिलती थी और एनकरेजमेंट भी मिलता था। एनकरेजमेंट मतलब उत्साह मिलता था कोई भी और काम करने का। About this time, there was a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। फिर rumor मतलब होती है अफवाह। अफवाह फैल गई थी पूरी वैली में कि जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा जिस इंसान का चेहरा है जो उसको रिजेंबल करता है, मतलब रिजेंबल करने का मतलब होता है सेम सा होना, एक जैसा होना, तो वो जो है वो पैदा हो चुका है, वो आ चुका है। तो आगे है कि इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। तो ये कहानी थी कि एक कोई यंग मैन था, जवान आदमी था, जो वैली छोड़ के चला गया था और किसी सी पोर्ट के पास जा कर के रहने लगा था। गैदर गोल्ड वॉज
his name, had set up as shopkeeper, and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. और उस जो इंसान का नाम था जिसके बारे में बात की जा रही थी वो था गैदरकोल्ड, और वो इतना ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन हो गया था कि अगर उसकी हम जो वेल्थ है, उसके जो पैसे हैं, उसको काउंट करने लगे तो पूरे 100 साल भी शायद निकल जाएं. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he was born. तो फिर जब वो मतलब काफ़ी उसने पैसा कमा लिया था, बूढ़ा सा हो चुका था, तो फिर वो उसने सोचा कि वो वहीं पर वापस जाए वैली में जहाँ पर वो पैदा हुआ था. Ernest has been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many years of delay, was at length to be seen in his native valley. तो फिर अर्नेस्ट इस आइडिया से स्टिर हो गया था, मूव हो गया था, मतलब एकदम से होता है ना अलग सा कुछ धक्का लग जाना या खुश हो जाना इस टाइप से, कि इस आइडिया से कि जिस ग्रेट मैन, नोबल मैन, जिस अच्छे आदमी की बात की गई है उस भविष्यवाणी में, वो फाइनली उस वैली में आ रहा है. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great मिस्टर गैदरकोल्ड." फिर एक दिन जैसे बच्चा वो रोज़ देखा करता था, जो अर्नेस्ट था माउंटेन की तरफ, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था, उतने में ही उसे कुछ आवाज़ें आई, नॉइज़ आई कि मतलब कि कोई व्हील रुकी हो, मतलब जैसे पहिया किसी की गाड़ी का रुका हो, और लोग चिल्लाने लगे कि ये आ गए हैं मिस्टर गैदरकोल्ड. A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. फिर वो जो कैरेज था, जो कैरेज होता है जैसे कि पालकी टाइप की, जो इसके आगे घोड़े लगे होते हैं, उसमें से एक आदमी निकल के आए जो जिनका ओल्ड येलो सा फेस था. The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. फिर एकदम से कोई पीछे से भीड़ लग जाती है ना, जैसे वो आते हैं आसपास उनके, तो एकदम से सब बोलते हैं ग्रेट स्टोन फेस, बिल्कुल यही फेस है, प्रोफेसी जो है सच हो गई है, और हमें फाइनली क्या है, ग्रेट स्टोन फेस मिल गया है जो है. एंड वॉट greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. और जो अर्नेस्ट था वो पजल हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि इन लोगों को मतलब क्या जिस लाइकनेस की ये बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिख रहा है, क्या ऐसा सच में है, इनको ऐसा दिखाई दे रहा है. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to stay. He will come. Fear not, Ernest. The man will come. तो फिर वो जो अर्नेस्ट होता है वो उसको तो समझ आ जाता है ये नहीं है ग्रेट स्टोन फेस. फिर वो थोड़ा सा परेशान होके मतलब चला जाता है वहाँ से, और फिर वो स्टोन फेस की तरफ देखता है, और फिर स्टोन फेस की तरफ जैसे ही अर्नेस्ट देखता है उसको एकदम से अंदर से फीलिंग आती है, और कि ग्रेट स्टोन फेस उससे बोल रहा है कि अर्नेस्ट चिंता मत करो, डरो मत, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, जो ग्रेट स्टोन फेस है. फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका. Years went on. Ernest grew to be young man, और बहुत समय बीत गया, जो अर्नेस्ट है वो अब यंग मैन बन गया. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. उसको बहुत ज़्यादा कोई अटेंशन तो नहीं मिलती थी inhabitants जो बाकी लोग वहाँ पर रहते थे. They saw nothing remarkable in his way of living except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the ग्रेट स्टोन फेस. तो बाकी सारे लोग थे, उन सबको अर्नेस्ट की जो लिविंग है, जो रहने का तरीका है, उसमें कुछ रिमार्केबल, कुछ बहुत अलग तो या अच्छा तो नहीं लगता है कि बहुत ही अच्छा कुछ कर रहा हो. मगर जब एक अलग सी बात थी उसमें अर्नेस्ट में, जब पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता था, वो जाके बैठ जाता था और गेस करता था, देखता रहता था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ. Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. बाकी सब लोगों को लगता था मतलब ये फॉली है, कोई फालतू की बात है, बेकार सी बात है, मगर पार्डनेबल थी, माफ़ किया जा सकता था, क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी मेहनती था. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती. मेहनती था, अच्छा था, और नेबरली था, मतलब उसके साथ रहने लायक वो इंसान था, अच्छा इंसान था. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. और बाकी सारे लोगों को ये तो रियलाइज़ नहीं होता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके लिए कैसे एक टीचर का काम कर रहा है, उसके मन में करुणा भर रहा है, और जो भी अच्छी बातें वो करता है वो कहीं ना कहीं ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेस करके ही वो सीख रहा है. उसके हार्ट में सिंपैथी है, लोगों के लिए दया है, बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन से ज़्यादा. अब आगे है, they did not know that from
दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। और बाकी किसी को भी नहीं पता था ये जो विजडम है, ज्ञान है अर्नेस्ट के पास, वो किसी किताब से भी ज़्यादा उसको मिलता है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने से। नीदर डिड अर्नेस्ट न्यू दैट द थॉट्स विच कम टू हिम so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। तो अनेस्ट को भी ये बात मतलब नहीं पता लगती थी कि जो उसकी अपनी थॉट्स हैं इतनी अच्छी हैं, इतनी हाई हैं बाकी दूसरे लोगों की थॉट्स से। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। तो वो सिंपल सोल था, बहुत ही सीधा साधा सा इंसान था, इतना ही सिंपल जैसा कि एक बच्चा होता है। जब वो खुद बच्चा था अर्नेस्ट, जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो एक दिन ज़रूर आएगा, उतना ही सिंपल अर्नेस्ट आज भी था। और आज भी वो वंडर करता था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है ये आने में, कि मतलब जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा इंसान आने में क्यों इतना टाइम लग रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गेदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। His wealth, which was the body and spirit of his existence, has disappeared before his death। मिस्टर जो गैदरगोल्ड जिसको सब कह रहे थे कि ग्रेट स्टोन फेस है, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी वेल्थ भी ख़त्म हो चुकी थी उनके जब वो मरे थे उससे पहले ही। Since the melting away of his gold, it has been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। और बाकी सारे लोग भी ये बात मानने लगे थे कि जो ruined बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, मतलब ruined मतलब बर्बाद हुआ मर्चेंट है, इसके बारे में मतलब कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है या कुछ ग्रेट नहीं है ये जितना कि मेजेस्टिक, जितना ग्रेट जो है ग्रेट स्टोन फेस है। तो मतलब अब लोगों ने मान लिया था कि ये ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, मिस्टर जो गेदरगोल्ड थे। It so happened that another son of Valley had become a soldier many years ago। एक और जो वैली का बेटा था वो बहुत सालों पहले सोल्जर बन गया था। And a great deal of hard fighting। He was now a famous commander। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder। और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था बैटलफील्ड पे, मतलब जो लड़ाई का मैदान होता है, और उसका नाम पड़ गया था ब्लड एंड थंडर। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley। अब वो बूढ़ा हो चुका था और अब उसका मन था कि वो अपनी जो नेटिव वैली है जहाँ पर वो पैदा हुआ है वहाँ पर वो वापस आए। Inhabitants, his old neighbors and their grown up children prepared to welcome the renowned commander। और बाकी सारे जो वहाँ वैली के लोग थे और उसके ओल्ड पुराने वो थे, पड़ोसी थे कमांडर के, सब उनके बड़े बच्चों ने, जो नेबर्स के बच्चे थे, सब ने प्रिपेयर किया कि जो कमांडर है उसको वेलकम वो करेंगे। इट वॉज बीइंग सेड दैट द लास्ट It was being said at last the likeness of the great stone face had एक्चुअली अपीयर। फिर एकदम सब लोग मानने लगे कि जो लाइकनेस है ग्रेट स्टोन फेस की वो फाइनली अब यहाँ पे आ चुकी है। ग्रेट देयरफॉर was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। और पहले जो लोग पूरी मतलब वैली में एक्साइटमेंट हो गई थी कि भाई ग्रेट स्टोन फेस है वो आने वाला है, तो पहले जो लोग ग्रेट स्टोन फेस की तरफ नहीं देखते थे अब वो घंटों उसकी तरफ देखने लगे थे, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर जो है वो कैसे दिखते हैं। On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the stop where a great banquet had been prepared। तो फिर जिस दिन जनरल अराइव होने वाले थे, अराइव होने मतलब आने वाले थे, तो अर्नेस्ट और बाकी सारे लोग वैली के सबने अपना काम वाम छोड़ा और उस स्टॉप पर पहुंच गए जहाँ पे जो ग्रेट मतलब बैंक्वेट यहाँ पे दिया है, फीस्ट मतलब खाने का जो प्रोग्राम होता है वो रखा गया था। किसके लिए? सोल्जर के वेलकम के लिए। Soldiers stood on ground, flags waved, and the crowd roared। Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face, however, he could hear several voices। तो मतलब जो सोल्जर जो थे कमांडर जो बन गए थे वो आ गए थे वहाँ पर और फ्लैग्स वगैरह वेव करने लगे थे, क्राउड जो है वो रोड करने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। अर्नेस्ट जो है काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ था कि वो उनका फेस देख पाए ब्लड एंड थंडर का, मगर उनको जो है काफ़ी सारी अर्नेस्ट को आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। फिर एक इंसान बोलता है अरे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेस है, वही है, और खुश होकर गाने गाने लगा। वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। फिर दूसरे ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये तो बिल्कुल सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है। एंड वाई नॉट, क्राइड द
Write the third. He is the greatest man of this and any other age, beyond a doubt. फिर तीसरे ने कहा हाँ ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस ही है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट मैन है, सबसे बड़ा आदमी है इस एज का और बाकी दूसरी एजेस का भी बिना किसी डाउट के. अर्नेस्ट एट लास्ट could see the general's face and in the same glance to the side he could also see the ग्रेट स्टोन फेस. और फिर एट लास्ट अर्नेस्ट थोड़े पास पहुंच गया वहाँ पे और उसके सामने वो देख पाया जनरल को और उसी टाइम पर वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देख पा रहा था. इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज इट. मगर जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वो तो ये कह रही थी कि जो है इनका जो कमांडर का जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, मगर अर्नेस्ट को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था. प्रोक्लेम का मतलब होता है कहना, लाउडली बोलना तेज से, और बोलना मतलब ये समझ लीजिए. Fear not Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not Ernest, he will come. Fear not Ernest. अर्नेस्ट तुम डरो मत, उसका दिल कह रहा था अर्नेस्ट का उससे कि, और इस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उससे विस्पर कर रहा हो, फुसफुसा रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, ग्रेट स्टोन फेस आएगा, ही विल कम, वो ज़रूर आएगा. तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.